हाय। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम डेटा एंट्री से रिलेटेड काम को कैसे कर सकते हैं। जहां लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंट्रोडक्शन को जाना था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं, किस तरीके से उसमें शीट्स पे काम करते हैं, कैसे उसे सेव करते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने समझा था और कुछ बेसिक सी बातें जानी थी। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री से रिलेटेड काम कैसे करना होता है, और ये एकदम ऐसा समझ लीजिए कि पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग डेटा एंट्री को करना सीखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर हमें खोलना है एक्सेल। तो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक्सेल खोलने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना है और यहाँ पर आपको एक्सेल खोलना है। बट आज हम क्या करेंगे कि हमने जो लास्ट टाइम काम किया था उसी फाइल को खोलेंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको नया वर्कबुक बनाने का तरीका बताया था, लेकिन आज से जो हम काम करेंगे वो सेम वर्कबुक पे करेंगे। कारण ये है कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं और उसे एक नए वर्कबुक में सेव करते हैं, तो वो बहुत सारी फाइल्स हमारे पास हो जाती हैं और जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक वर्कबुक के अंदर हम बहुत सारे शीट्स को रख सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि एक ही वर्कबुक बनाएँगे और उसके अंदर बहुत सारे शीट्स को इंक्लूड करेंगे ताकि सारा हमारा वर्क एक ही फाइल में स्टोर रहे। तो उसके लिए मैंने कहा था कि आपको सेम फाइल को दोबारा से खोलना होगा, यानी कि कल जिस फाइल पर हमने काम किया था उसे दोबारा खोलेंगे। तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो जब आप एक्सेल को खोलते हैं तो आपको यहाँ रिसेंट में दिख जाता है प्रोजेक्ट फाइल। अब ये रिसेंट में दिख जाता है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इस पे काम किया था। अब हो सकता है कि लास्ट टाइम मैं और भी फाइल्स पे काम करूँ तो ये कहीं खो जाएगा, ठीक है? तो इस ये कहीं खो ना जाए इसके लिए यहाँ पर इसे पिन कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन का ऑप्शन दे रखा होगा, ठीक है? तो आपको इसे पिन कर देना है सिंपली। अब जैसे ही आपने इसे पिन किया तो ये अब खोएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये पिन वाले ऑप्शन में आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे पिन वाला ऑप्शन है, इसमें दिखने लगेगा। यानी कि अब अगर आप किसी भी एक्सेल फाइल पे काम करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, जब भी हमें एक्सेल में अपनी इस फाइल को खोलना होगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से पिन वाले ऑप्शन में जाएँगे और यहाँ से अपना फाइल चूज़ कर लेंगे। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ रिसेंट में वो फाइल दिख ही नहीं रही है जो आपने लास्ट टाइम सेव की थी। तो उसके लिए आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको ब्राउज़ करना है एंड ब्राउज़ करने के बाद आप चले जाइए उस लोकेशन पे, जैसे मैंने डेस्कटॉप पर नोट्स के अंदर इसे सेव किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है ये, ठीक है? तो इसे यहाँ से आप खोल सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से हो जाएगा। होम में चलते हैं हम वापस, पेन पे चलते हैं और अपना फाइल खोल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक्सेल वर्कबुक को तो खोल लिया है और इसके अंदर बहुत सारे शीट्स बनेंगे जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। आज हम लोग कुछ बेसिक डेटा एंट्री से रिलेटेड काम को सीखेंगे। यहाँ पर बेसिक डेटा एंट्री से रिलेटेड काम करने के लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए रो और कॉलम के बारे में, और दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए कि जब भी आप अपना डेटा लिखने की शुरुआत करें तो वो कहीं से भी ना करें, बल्कि A1 से करते हैं, ठीक है? चलिए, अब कैपिटल स्मॉल मिला के लिखेंगे। इसके लिए शिफ्ट के साथ SR, सीरियल नंबर लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट में जाना है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि माउस को लेकर इस पे क्लिक करते हैं। ये एक टाइम कंज्यूमिंग तरीका है। आपको सिर्फ टैब दबाना है अपने कीबोर्ड से। तो जैसे ही आप टैब दबाते हैं आप अगले सेल में पहुंच जाते हैं, राइट? अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है? तो मान लो कि मैं स्टूडेंट्स की डेटा एंट्री कर रहा हूँ या एम्प्लॉय की डेटा एंट्री कर रहा हूँ। कुछ भी करना हो आप यहाँ लिखेंगे। तो चलो एम्प्लॉय की कर लेते हैं डेटा एंट्री। बाकी हम सेल और परचेज से रिलेटेड डेटा एंट्रीज भी करेंगे, ठीक है? तो या फिर ऐसा करते हैं, हम सेल्स की ही एंट्री कर लेते हैं, ठीक है? तो सीरियल नंबर हमने लिख लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कर देता हूँ, प्रोडक्ट नेम। बहुत बेसिक सी चीज़ करूँगा। अब आप देखो कि ये अगले लाइन में चला गया। ये जो आपने लिखा प्रोडक्ट के बाद नेम, तो ये क्या हुआ, बी से सी में जाने लगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार टैब दबाना है और जितना हिस्सा सी में गया है, वो रहने देना है, उसको हम ठीक करेंगे।
तो प्रोडक्ट नेम के बाद हम क्या लिख सकते हैं, तो सी वाले कॉलम में हम लिखने जा रहे हैं प्रोडक्ट नेम के बाद प्राइस। ठीक है, फिर टैब दबाया और यहाँ पे लिखेंगे हम क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है टोटल। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला कि किस तरीके से आपको डेटा एंट्री करनी है, और ये मैं केवल आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ सके वन बाय वन, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं सेम टू सेम। चलो अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सिखा देता हूँ, वो है कॉलम को रीसाइज करना। तो आप अभी देख सकते हैं कि लगभग सारे कॉलम्स के साइज जो है वो बराबर है। इसको रीसाइज कैसे करते हैं, तो आप देखो ए और बी, इसके बीच में एक लाइन दिख रही होगी, ए और बी के बीच में एक लाइन दिख रही है। इस लाइन को आपको बस माउस से पकड़ना है, और जिस साइड आप इसे ड्रैग करेंगे उस साइड इसकी, मतलब जैसे अगर आप राइट साइड ड्रैग कर रहे हैं तो चौड़ाई बढ़ रही है, लेफ्ट साइड ड्रैग कर रहे हैं तो चौड़ाई कम हो रही है ए सेल की, राइट। तो आपको इसे थोड़ा कम कर देना है, लाइक यहाँ तक सीरियल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली ये प्रोडक्ट नेम जो छुप गया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। प्राइस की बात करें तो थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा, और क्वांटिटी की बात करें तो वो भी थोड़ा कम रहेगा, और टोटल भी। तो ये तो हो गया पहला कॉलम अरेंजमेंट। कॉलम अरेंजमेंट के बाद अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आप हेडिंग्स को सिलेक्ट करिए और थोड़ा सा नीचे तक सिलेक्ट करिए। ठीक है, और इस एरिया को या इस रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। बट टेबल में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको इस पे बॉर्डर अप्लाई करना बता देता हूँ, बाद में हम लोग इसे टेबल पे कन्वर्ट करेंगे। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर देखिए ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा विच इज बॉटम बॉर्डर। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी बॉर्डर्स की, जो कि सिलेक्टेड एरिया के लिए है। अब आपको मैं समझा दूं कि ये सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सेलेक्ट करते हैं तभी एक्सेल को पता चलता है कि आप कौन से एरिया में काम करने वाले हैं, कौन से सेल में काम करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कि सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है और टोटल है। तो इसमें मान लो कि सीरियल नंबर पे आपने क्लिक किया और माउस को बिना छोड़े हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर डाउन की तरफ जा रहे हैं। तो एक तरीका ये है सिलेक्शन का। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके आप लास्ट सेल जहां तक आपको सिलेक्ट करना है वहां पे क्लिक कर सकते हैं, शिफ्ट बटन होल्ड करके, राइट। तो इससे क्या होगा, ये सिलेक्शन बन जाएगा। बाकी आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ जो एरो कीज होती हैं उसे दबाना होता है। कंट्रोल के साथ अगर दबाते हैं तो वो सबसे अंतिम पे चला जाता है। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ मैं दबा रहा हूँ, देखिए ये सिलेक्ट हो रहा है। फिर शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबा रहा हूँ तो ये देखिए नीचे जा रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो गया काम हमारा। फिर अब जाएंगे बॉर्डर पे और यहाँ से ऑल बॉर्डर हम अप्लाई कर देंगे। तो ऑल बॉर्डर लगाते ही आप देखिए कि ये विजुअलाइज होने लगा कि हम इस डेटा पे काम करने वाले, इस एरिया में काम करने वाले हैं। ऊपर की बात करें हेडिंग की, तो हेडिंग को सिलेक्ट किया, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट दिया, यहाँ से मिडिल अलाइनमेंट दिया, और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें कलर फिल कर देंगे अपने हिसाब से कि भाई हमें कौन सा कलर इस पे रखना है। बाकी आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं और आप चाहें तो टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम जो है हेडिंग को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक टेबल तो रेडी हो चुकी है। अब टेबल रेडी होने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर इसके अंदर डेटा भरना है। अब डेटा भरने के लिए आप मैनुअली ऐसे नॉर्मल भी भर सकते हैं और फॉर्म की मदद से भी भर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ 1 दबा रहा हूँ, फिर यहाँ पे 2 दबा रहा हूँ, फिर 3 दबा रहा हूँ, फिर 4, तो ये सीरियल नंबर हो जाएगा। अभी सीरियल नंबर भी क्या होता है कि ड्रैग करके हम लोग बढ़ा सकते हैं, बट ड्रैग वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर एंटर किया। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको अपना डेटा सेलेक्ट कर लेना है, डेटा रेंज पूरा ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको एक फॉर्म का यूज करना है। तो फॉर्म का ऑप्शन लाने के लिए मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, वो आप इस रिबन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो क्विक एक्सेस टूल बार में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्विक एक्सेस टूल बार में इसे डाल दीजिए। तो ये आइकन आपको दिख रहा होगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इस पे जाइए, यहाँ पे लिखा होगा मोर कमांड्स, इस पे चले जाइए।
एंड मोर कमांड्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको पॉपुलर की जगह ऑल कमांड्स कर देना है। एंड ऑल कमांड्स करके थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि सारे कमांड्स लोड हो जाएंगे। अभी लोड हो गया है तो आपको थोड़ा इसे स्क्रॉल करना है, और चूंकि हमें फॉर्म चाहिए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड आ चुके हैं, और यहाँ पर हमें इसमें से फॉर्म वाला ऑप्शन चुन लेना है। ठीक है, तो स्क्रॉल करते हैं। दिस इज FORM, दिस इज फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्म को चुन लिया है एंड देन ऐड इट। अभी आप देखो सेव अंडू रीडू के बाद फॉर्म भी ऐड हो गया। ये रहे सेव अंडू रीडू। इसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर में यहाँ फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अब इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। तो एक तरीका ये हो सकता है एंट्री करने का। जैसे एक तरीका मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख दीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे उसकी प्राइसिंग कर दीजिए, और यहाँ पे क्वांटिटी कर दीजिए। अब टोटल को कैसे करना है, तो टोटल के लिए देखो सिंपल, मैंने कल भी समझाया था कि अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाइए। ठीक है, अब इक्वल साइन लगाने के बाद आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप 850 पे क्लिक करेंगे। अब वहां C2 लिख दिया। ये C2 क्या है, तो आप देखिए ये कॉलम नंबर C में है और रो नंबर 2 में है ये वाला सेल, इसकी वजह से यहाँ C2 लिख रहा है। तो यहाँ पर C2 लिख चुका है। मल्टीप्लाई का साइन आपको अपने कीबोर्ड से दे देना है, और उसके बाद फिर 10 पे क्लिक कर देना है। अब इसमें D2 लिख दिया। इसका मतलब है कि C2 और D2 को क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा, और एंटर कर दीजिए। अब अगर यहाँ पर आप प्राइस में कोई भी चेंज करते हैं, लाइक आपने 450 कर दिया, आपका टोटल अपने आप अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वांटिटी में आपने कोई भी चेंज किया, आपका टोटल अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्म पे क्लिक करने के बाद सीरियल नंबर में बॉक्स आ रहा है, प्रोडक्ट नेम में बॉक्स आ रहा है, प्राइस में आ रहा है, क्वांटिटी में आ रहा है, टोटल में बॉक्स नहीं आ रहा है क्योंकि टोटल के अंदर लगा है फॉर्मूला। और इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, वो है इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करना होगा। वो कैसे होता है देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जिस सेल में आपने फॉर्मूला लगाया है उसको सेलेक्ट करना होता है। कॉर्नर पे जाएंगे तो आपका ये जो कर्सर है, ये जो माउस पॉइंटर आपको दिख रहा है, ये पतला सा हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये पतला सा हो गया ब्लैक कलर का। इसको क्लिक करिए और नीचे की तरफ खींच दीजिए, तो जहां तक आपको चाहिए। तो सब में आपको जीरो आ रहा है, इसका मतलब अभी कोई डेटा है नहीं, तो जीरो जीरो आएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, फिर से सिलेक्ट किया हमने सबको, फॉर्म पे क्लिक किया, और पहला डाटा हमारा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट, यहाँ पे फाइन नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट डेटा पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे हमने किया है 1 की जगह 2। प्रोडक्ट का नेम मान लो कि हमने यहाँ पे कर दिया माउस। प्राइस यहाँ पे कर दिया हमने 250, और क्वांटिटी हमने कर दी 40। ठीक है, तो जैसे ही इंटर किया देखो यहाँ पर ये डाटा आ गया है, राइट, और इंटर करते ही डेटा नीचे फिल हो चुका है। फिर तीसरा प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, मान लो कि मैं इसे यहाँ रखता हूँ और तीसरा प्रोडक्ट आपको एंटर करके दिखाता हूँ। तो सीरियल नंबर 3 हो गया, प्रोडक्ट का नाम मान लो मैंने कर दिया CPU, प्राइस इसकी कर दी मैंने 18,500, और यहाँ पे कर दिया 5, और इसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे एंटर होगा। तो इस तरीके से भी आप डेटा की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्या क्या बताया, एक रेंज कैसे बनाना है, किस तरीके से उसमें कलर डालना है, कैसे बॉर्डर लगाना है, किस तरीके से हम फॉर्म को लाते हैं, और फॉर्म को लाने के बाद कैसे हमें फॉर्म का यूज करना है। साथ ही साथ हमने एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला भी सीख लिया है, वो है मल्टीप्लाई का। तो जैसे आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेल में, सेम आपको काम करना होता है। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए उनके सेल एड्रेस को चुनना होता है, या फिर उस पर सिंपली क्लिक करना होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको फॉर्मूला लगाना है तो आपको इक्वल साइन तो देना ही पड़ेगा।
तो इस तरीके से ये सब कुछ हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई है। एक लास्ट में चीज़ हम कर लेते हैं, वो है शीट का नाम बदलना। शीट का नाम बदलने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे शीट 1 पे और यहाँ से रीनेम करके इसको रख देंगे डे 1। ठीक है, डे 1 लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा एंट्री। तो डे 1 है आज, मतलब हमने पहले दिन एक्सेल पे काम किया और इसमें डेटा एंट्री का काम किया है। तो इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई हैं। अगर समझ में आई हैं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसके आगे की चीज़ों को सीख रहे होंगे। इतना सब कुछ करने के बाद आप फाइल को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, बाय।